हेलो, वेलकम ऑन ग्रीन टैरेट 777। आज की स्पेशल रीडिंग है सेजिटेरियस की, यानी जिनका भी सन मून साइन सेजिटेरियस है, धनु राशि है, लग्न राशि धनु है, उनकी एक खास करंट लव रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट में क्या एनर्जी है देखेंगे और आपकी भी फीलिंग देखेंगे। यू वर्सेस देम सेजिटेरियस और फाइनल आउटकम विद डिवाइन गाइडेंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेजिटेरियस है ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर रहेगा। जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, ज़बरदस्ती आपकी सिचुएशन में फिट ना करें। मैं ये 2 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सेपरेटली दोनों की फीलिंग में सेपरेट डेक से निकालूंगी। अपने पर्सन का 3 बार दिल से नाम लीजिए। आपकी सिचुएशन जो भी हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं जिनका साइन सेजिटेरियस है। लव रीडिंग देख रहे हैं हम सेजिटेरियस, आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी है और आने वाले दिनों में वो पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं और फाइनल आउटकम। ओके, चलिए डिवाइन से प्रेयर करके मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। हे परमपिता परमात्मा यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे सेजिटेरियस के पर्सन, मेरे धनु राशि के जो भी पर्सन व्यूवर्स है उनके पर्सन अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके और इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। इस डेक से हम आपके पर्सन की फीलिंग निकाल रहे हैं और इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे। बाद में एट अ टाइम में आप दोनों की फीलिंग निकालूंगी। ओम नमः शिवाय। हे परमपिता परमात्मा, हे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे सेजिटेरियस के पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके, उनके मन में क्या है। धनु राशि के व्यूअर्स के पर्सन की क्या है फीलिंग। लास्ट शफल। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ इन रिवर्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द हैंगमैन। बॉटम के एनर्जी की बात करें तो 5 ऑफ कप्स है। ओके, द टॉवर है। तो कुछ तो अचानक से आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंज आया है और वो चेंज बहुत दर्द भरा था। उस चेंज से आप दोनों भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो। ओके, शायद ये पर्सन और आप में कुछ ऐसी बातें हुई और अचानक से नो कांटेक्ट हुआ है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड आया है। ओके, स्ट्रेंथ है, साथ ही में द हैंगमैन है। सो 12 साइन में से ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं सेजिटेरियस। सिचुएशन को हम समझते हैं। यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से यंग एज के हो सकते हैं और आप भी 30, 25, 30 ऐसी एज हो सकती है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कहता है पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा था और साथ ही में खुद की लाइफ में जॉब बिजनेस पे भी वो बहुत फोकस है। उसे बहुत कुछ हासिल करना है लाइफ में और शायद उसकी वजह से वो थोड़ा सा खुद के करियर पे फोकस हुआ है। फाइनेंशियली कुछ न्यू जॉब, न्यू बिजनेस इस पर्सन को मिला था और उसको लेके वो थोड़ा सा बिजी है इस वक्त। मैं देख रही हूँ काम पे बहुत फोकस है, कुछ नया शुरू किया है इसने। साथ ही में मैं देख रही हूँ ये पर्सन दूर होते हुए भी जब भी अकेला होता है तो आपके साथ जो भी बिताए हुए पल है उसे याद करता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे।
शायद आप स्कूल से एक दूसरे को जानते हो या बचपन से। ओके, पास्ट की मेमोरीज को वो बहुत याद करता है, चाइल्डहुड की मेमोरीज को भी वो याद करता है, तब भी उसे बहुत हैप्पी लगता है। लेकिन ना चाहते हुए भी हो सकता है इतना स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, इनर स्ट्रेंथ की कमी है, खुद पे ही बहुत डाउट लेता है और इसीलिए बहुत लो एनर्जी है इस पर्सन की। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन कुछ नया करना चाहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आना चाहता है। किसी किसी के लिए न्यू जॉब, न्यू होम परचेस करने की भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओवरऑल ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता ज़रूर है, लेकिन पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, कुछ करके दिखाने का है इसको। पूरा सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ करियर में वो अभी फोकस है। जब उसके हाथ में सक्सेस आएगा तब जाके वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स के नीचे। इसका मतलब है ये पर्सन पैशनेट तो है, आपके पास आने के लिए बहुत एनर्जी भी है, लेकिन साथ ही में अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो स्ट्रेंथ कम पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेंथ रिवर्स आया है। सो हो सकता है अभी तक वो करियर में स्टेबल नहीं है और उसकी वजह से करियर में अच्छे से स्टेबल नहीं है, फाइनेंसेस, खुद का घर और ये सब नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रहा है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे देख रही हूँ 1 वीक में कुछ मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। ओके, आफ्टर 1 वीक कुछ मैसेज किसी किसी के लिए आ सकता है। और अगर मैरिज की बात करें तो इस ईयर एंड तक कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती है। ओके, क्योंकि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपको बहुत मिस करता है। यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप मैरिड है तो बच्चे भी हो सकते हैं और नो कांटेक्ट, लेकिन यहाँ पे दोनों सिंगल्स भी हो सकते हो, ऐसे मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए आप मैरिड हो सकते हो। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स, यानी वो इमोशंस को दबा के बैठा है, इमोशनली बहुत बैलेंस किया है उसने खुद को और एक करियर और ज़्यादा से ज़्यादा खुद की ग्रोथ के फोकस के ऊपर उसका ध्यान है। प्यार दिखा नहीं रहा है, ड्रीम्स बहुत देखता है और उसे अंदर से एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है कि आने वाले पीरियड में मैं ज़रूर आपको हासिल करूँगा। द स्टार कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत बहुत इमोशंस रखता है, लेकिन आपको दिखाता नहीं है। गिविंग रिसीविंग चाहता है ये। ओके, और आने वाले पीरियड में कुछ अच्छा होने वाला है, ये इतना तो उसे कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, डिवाइन से बहुत प्रेयर करता है। फाइनेंसेस और मनी का मैटर यहाँ पे मुझे लग रहा है सजिटेरियस, पहले उसकी ग्रोथ फिर मैरिज, और इसीलिए थोड़ा सा फोकस है उस पर। और अगर ये नो कांटेक्ट बहुत बढ़ गया है तो हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज यहाँ पे चाहिए और ये चेंज को आप रेजिस्ट कर रहे हो, नहीं तो आपके पर्सन। ओके, चाह के भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आप दोनों भी मैरिड हो फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। ओके, लेकिन आप जहाँ पे भी हो, जिन भी लोगों के साथ हो, फिर भी इस पर्सन में ही स्टक हो, ऐसे आपको दोनों को भी लगता है और इसकी वजह से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। जहाँ पे हो वहाँ पे भी खुश नहीं हो और इनके साथ भी नहीं आ रहे हो। ओके, आप आ रहे हो, आपको कुछ तो स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरी है या पर्सन को। ओके, और यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, अगर ये दोनों भी मैरिड है तो ये सिचुएशन हैंगमैन की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मुझे दिख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं और इसलिए पर्सन पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, चुप बैठा हुआ है और प्रेयर करता है। और इसलिए
क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, डिले हो रहा है, इनडिसीजन है सब कुछ, और जो भी डिसीजन हुआ है वो अच्छा नहीं है। सो ये पर्सन खुद को भी ब्लेम करता है और खुद के नसीब को भी ब्लेम करता है, लेकिन इसकी इंट्यूजन बहुत बढ़ गई है, डिवाइन की ब्लेसिंग इसके साथ है। ओके, वो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ रहा है, डिवाइन ही सब कुछ करेगा। अगर यहाँ पे दोनों भी मैरिड हो, थर्ड पार्टी है तो, और सिंगल्स हो तो ये पर्सन फाइनेंसेस को इम्पोर्टेंट देख के फिर आना चाहता है, करियर को स्टेबल करके, ग्रोथ करके। ये सारी है उसकी फीलिंग। नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है, जून मंथ बहुत प्रोमिनेंट है। 10 नंबर है, अक्टूबर मंथ भी प्रोमिनेंट है, 6, 10 और साथ ही में 17, ये कुछ डेट्स थे यहाँ पे। 12 डेट है, साथ ही में 8 है, ये कुछ डेट खास हो सकती है। ओके, ओवरऑल ये पर्सन कुछ इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना चाहता है। ओके, आने वाले पास्ट में अगर ऐसी कुछ जल्दबाजी की है तो वो उससे सुधार के वो आगे उसमें सुधार करके फिर आना चाहता है। ड्रीम्स बहुत देखता है यहाँ पे, जितना उसने दिया है उतना ही उसे आपसे भी चाहिए, ऐसे भी मुझे लग रहा है। गिविंग रिसीविंग करना चाहता है और पॉजिटिव मोटिवेटेड पॉजिटिव ही सोचता है अंदर से। हमेशा वो इस रिश्ते को लेके पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि शायद हो सकता है इतने ड्रीम्स आते होंगे इस पर्सन को, और ये ड्रीम्स की वजह से उसका होप फ्यूचर का बहुत पॉजिटिव है। बहुत ड्रीमिंग की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग भी करता होगा ये शायद। तो ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सन की सैजिटेरियस। अब देखते हैं आपके फीलिंग क्या है, हम इस डेक से देखेंगे मेरे सैजिटेरियस क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में। मेरे धनु राशि के व्यूवर्स की फीलिंग क्या है इस रिश्ते के बारे में, मेरे धनु राशि के व्यूवर्स की फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे सेम, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे रिवर्स में है, सॉरी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स आया है जो फीलिंग में आया था रिवर्स में आपके पर्सन के। आप एक्शन लेना चाहते हो, यहाँ पे आपको लगता है आपका पर्सन सिर्फ चुप बैठा है, प्यार है फिर भी दिखाता नहीं है, तो आपके पर्सन ने कुछ एक्शन लेना चाहिए। ओके, किंग ऑफ कप के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी फीलिंग है कि आपके पर्सन जितना दिखाते हैं प्यार उतना एक्चुअली में, जितना मन में है उतना दिखाते नहीं है, तो अभी एक्शन में आना चाहिए ऐसे आपको लगता था। और साथ ही में ये पर्सन आप शायद आपकी लाइफ में ऑप्शन है, या आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ऑप्शंस होंगे, और उसकी वजह से, उस ऑप्शंस की वजह से, जैसे कि मैंने कहा अगर आप दोनों भी मैरिड हो तो ऑलरेडी कोई लोग है, थर्ड पार्टी है, तो उसकी वजह से इनडिसीजन हुआ है, डिले हुआ है, और उसका दर्द आपको बहुत हुआ है। ओके, कोई ब्लैक एनर्जी हो सकती है निगेटिव, या कोई इतने ऑप्शन है आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में, सो कुछ डिसीजन ही नहीं हुआ इस रिश्ते का, और आपको ओवरऑल इस सिचुएशन की वजह से कुछ टाइम पहले दर्द हुआ है बहुत। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी किसी की हेल्थ इशू भी हुए हैं सैजिटेरियस, आपके हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ होगा, और अब जाके एट प्रेजेंट इस सबसे, इस पेन की एंडिंग हुई है। 10 ऑफ सोर्स कहता है कि किसी ने तो आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपने बहुत भरोसा किया था इस पर्सन पे, ये आपकी फीलिंग है, लेकिन उस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया और इसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा और आपको दर्द हुआ। लेकिन यहाँ पे आप दोनों की फीलिंग में मैं देखूँ तो एट प्रेजेंट आप दोनों भी ख्वाब देखते हो। ओके, आप
एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा सेल्फ लव में रहते हो और आप अभी इस वक्त सेल्फ लव में हो, और ये पर्सन भी सोच रहा है कि इतना होने के बाद भी आप काम, स्टेबल और हैप्पी कैसे रह सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको लगता है कि आपका पर्सन कुछ करियर में अच्छा करे, शायद हो सकता है उसकी लग्जरी अबेंडेंस अच्छी हो लाइफ, या आप दोनों में से आपकी हो और आपके लेवल का वो होना चाहता है। शायद उसकी बाप दादा की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो सकती है और वो 2 महीने काम करता है, 2 महीने नहीं, ऐसे भी हो सकता है, या आपकी। लेकिन यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके भी आपकी डिस्कशन हुआ है और पहले वहाँ पे आप दोनों भी ग्रोथ चाहते हो। सेम कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो आप, और फिर जाके एक क्लियरिटी आएगी और क्लियर कम्युनिकेशन कमिटमेंट होगा। प्यार दोनों भी करते हो, आप भी दर्द में हो, शायद उनसे ज़्यादा आप दर्द में हो सैजिटेरियस। आप शायद आपके पर्सन को ऐसे दिखाते हो कि मैं अभी मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए ऐसे दिखाते हो आपके पर्सन को, लेकिन आपके माइंड में आज भी प्यार है, आप बहुत सोचते हो इस पर्सन के बारे में। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर सब कुछ है अंदर, लेकिन आप दिखाते नहीं हो क्योंकि आपके अंदर ट्रू अनकंडीशनल लव है इस पर्सन का, और आपकी फीलिंग में जो प्यार है वो आपको आप दिखाते नहीं हो क्योंकि ये पर्सन शायद आपको अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, और अब थक चुके हो आप। आपको ऐसे लग रहा है अब बस हुआ, मैं मूव ऑन होता हूँ। अब जब तक वो नहीं आता है सामने से क्लियर कम्युनिकेशन कर लेके, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। प्यार है आपके दिल में, न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो। कोई हो, किसी किसी सजिटेरियस के लाइफ में ये पर्सन छोड़ के और कोई नया न्यू पर्सन भी आ सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। सो आपको कॉन्फिडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाने की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो आप और आपके पर्सन मिलके ट्रैवलिंग करोगे या किधर घूमने जाओगे हॉलीडे पे, तो आप दोनों को पॉजिटिविटी आएगी। नेचर में अगर आप कहाँ पे घूमने जाओगे तो हो सकता है रिलेशनशिप में एक नया बदलाव हो। यहाँ पे नंबर्स है 7, 9, ओके 7 प्रोमिनेंट है जुलाई मंथ, 10 यहाँ पे भी है, 5 है, ओके 6 है। सो मई, जून, जुलाई ये खास नंबर है, सितंबर और मंथ भी है खास, अक्टूबर, सितंबर, मई, जून, जुलाई। तो ये आपकी फीलिंग है और उनकी फीलिंग भी हमने देख ली है। तो ओवरऑल अब देखते हैं फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। सैजिटेरियस फाइनल आउटकम विद गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज मेरे सैजिटेरियस धनु राशि के व्यूवर्स का इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। फाइनल आउटकम Knight of Swords, 10 of Pentacles, the Star in reverse. Okay, please give guidance for my viewers. धनु राशि के मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन भी लो एनर्जी में है और आप भी शायद। तो आपको जैसे कि मैंने कहा, कहाँ पे तो घूमने को जाना चाहिए नेचर में, आप दोनों को साथ में मिलके, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब जाके एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, निगेटिविटी ज़्यादा, फियर है आपको बिगिनिंग की या आपके पर्सन को, तो ऐसा ना करें। एक कंफर्ट जोन के बाहर जाके सोचिए, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और एक स्ट्रेंथ के साथ आगे जाना पड़ेगा और पॉजिटिवली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। किसी फादर फिगर का भी गाइडेंस मिल सकता है।
एक दूसरे को भरोसा करना चाहिए, भरोसे की, फेथ की, ट्रस्ट की कमी है यहाँ पे। और साथ ही में एक न्यू पर्सपेक्टिव और न्यू वे से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको ओवरऑल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है दोनों को, इमोशनली स्टेबल होना है और स्ट्रेंथ के साथ आगे जाना है। ओके, तो ही एक पॉजिटिविटी आ सकती है, नहीं तो और वेट करना पड़ेगा। रिस्क लेना चाहिए आप दोनों को स्ट्रेंथ के साथ, और एक दूसरे का भरोसा और बढ़ाना चाहिए। तो दिस इज इट। अगर ये थोड़ी सी भी आपको मैच होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।